लग रहा है कि आपके रिश्ते में किसी की नज़र लग गई है, अब वो प्रेम रहा है कुंवारी बहनों के लिए है। अगर आप अपने जीवन में मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहती हैं, आपके मन में वैसा आकांक्षा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सोनाली, अपने चैनल पर फिर आप लोग का एक बार बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको जीवन को आसान और सरल बनाने के और खुशहाल बनाने के छोटी छोटी उपाय मैं लाते रहती हूँ। दोस्तों, इस परिवार को आप प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि 2023 का हरित तालिका तीज कब है, इसका जो पूजा का समय, प्रदोष काल का समय जो है वो कब है, और आप अपने लाइफ में किसी भी टेंशन, अपने रिश्ते में किसी भी टेंशन, किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, जैसे ऐसे लग रहा है कि आपके रिश्ते में किसी की नज़र लग गई है, अब वो प्रेम रहा ही नहीं, अब वो बात रही ही नहीं जो आपके रिश्ते में कभी हुआ करती थी। चाहे इस रिश्ते से वो प्रेम, वो लगाव ख़त्म होने का रीज़न कुछ भी हो, रीज़न अभी के समय में बहुत कुछ है, एक रीज़न नहीं है, बहुत रीज़न होती हैं, चाहे रीज़न कोई हो लेकिन उपाय एक ही है। दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहेंगे और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। 3 उपाय मैं लाई हूँ आपके जीवन से जुड़े हुए। अगर इस तीज में अगर आप ये उपाय करते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा आप लोगों पे होगी। दोस्तों, इस बार 2023 का जो हरित तालिका तीज का जो व्रत है वो 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, 18 सितंबर दिन सोमवार। ये जो दिन सोमवार है महादेव शंभू का दिन है और इस दिन आपको ये उपाय करनी ही चाहिए। आपको विशेष कृपा, ऐसा संयोग कभी कभी बनता है दोस्तों। और इसका जो प्रदोष काल का जो समय है, भगवान शंकर की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में ही ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। इसीलिए तीज का जो व्रत है वो प्रदोष काल में पूजा किया जाता है। जो भी हमारी महिलाएं और माताएं करती होंगी उन्हें पता होगा कि ये प्रदोष काल में, तो प्रदोष काल का जो हमारा समय है वो 10 सितंबर को 6:23 से लेके रात्रि के 8:44 तक ये प्रदोष समय है। इसी समय में आप अपने तीज का पूजा करेंगे और इसका पारण आप 19 सितंबर के दिन मंगलवार को आप करेंगे। तो अपने उपाय के तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा तनाव है, छोटी छोटी अगर बात पे आप लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो किसी भी रिश्ते में होती हैं, क्योंकि किसी रिश्ते को अच्छे बनाने के लिए छोटी छोटी नोकझोंक भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी नोकझोंक कब हमारे रिश्ते में बड़ा रूप ले लेती है और तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप एक दूसरे का चेहरा देखना भी नहीं चाहते हैं, आप एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, आप लोग अलग होना चाहते हैं। तो ये हम लोगों के रिश्ते के लिए बिल्कुल सही नहीं। इस अगर किसी के जीवन में, भगवान न करे किसी के जीवन में ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के जीवन में ऐसा होता है तो न वो अपने लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाते हैं, न वो अपने बच्चे को अच्छे ढंग से केयर कर पाते हैं और ना ही वो अपने कैरियर में ग्रोथ कर पाते हैं। तो आपको एक ओवरऑल अच्छा जीवन चाहिए तो अपने रिश्ते को अच्छा, हेल्दी और मजबूत बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर आपको अपने रिश्ते में प्रेम और माता पार्वती, भगवान शंकर की तरह प्रेम, अटूट प्रेम और जीवन भर का साथ चाहिए तो इस साल आप ये छोटा सा उपाय करेंगे। आपको करना क्या है, तीज के दिन जैसे आप पूजा करती हैं, जो भी विधि विधान से आप पूजा करती हैं, जो भी हमारी माताएं और बहनें पूजा करती हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको ऐड क्या करना है, उस दिन आपको पान वाले के यहाँ जाना है और आपको 5 पान, मीठे पान वाले को आप बोलेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा मीठा बना के दें, जितना इसमें मिठास हो सके उतना आप इसको डालना है। मीठा पान आप 5 बना के लाएंगे। जो भी शाम में आप पूजा करेंगे, भोग, जो भी फल मिठाई आप चढ़ाएंगे, सारे चीज़ आपको चढ़ाने हैं। ये 5 पान आप भगवान शंकर को चढ़ाएंगे, माता पार्वती को संयुक्त रूप से आप चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद आप पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आप जो अपना जैसे प्रसादी उतारते हैं, जैसा जो करते हैं आप करेंगी। जब आप प्रसाद ये अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को देंगे खाने के लिए, तब ये पान उसमें से आप अपने हस्बैंड को देंगे खाने के लिए, और जो पान आप अपने हस्बैंड को देंगे उसी पान में से आधे पान आपको खुद खाने हैं। इस तरह से आपको ये उपाय करने हैं और पूजा के दिन आप ये पान चढ़ाएंगी और मन ही मन अपने सुखी जीवन, वैवाहिक जीवन और अच्छे सुखमय रिश्ते के लिए भगवान से कामना करेंगे।
आप देखिए एक बार ऐसा उपाय करके, आपको विशेष कृपा भगवान की प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उपाय के तरफ, उपाय नंबर 2 के तरफ। देखिए, हर किसी का जीवन संपूर्ण नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता। किसी के जीवन में किसी चीज़ की कमी, तो किसी के जीवन में किसी चीज़ की कमी लगी रहती है। सो दोस्तों, अगर आपके जीवन में संतान नहीं है, आप विशेष मनोकामना रखती हैं अपने संतान के लिए, काफ़ी परेशान हैं आप संतान, आपके घर में, आपके घर के आंगन में बच्चे की किलकारियाँ हों, बच्चे की हंसी और खुशी गूंजे, तो आपको इस बार क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे आप। माता पार्वती, भगवान शंकर, गणेश भगवान और कार्तिक भगवान, जो शिव परिवार है, उनका आपको संयुक्त रूप से फोटो रखना है, संयुक्त रूप से आपको पूजा करनी है। जो भी आप भोग, धूप, दीप अर्पित करते हैं, सब आपको अर्पित करना है। आपको ऐड इसमें क्या करना है, आपको मालपुए बनाने हैं थोड़े से। आप 5 ही बना लें, ज़्यादा ना बना सकती हैं तो आप 5 ही बना लें। 5 मालपुआ बना के अब विशेष कर भगवान गणेश और भगवान कार्तिक को आप अर्पित करेंगे। अब हमारा शास्त्र जो है हर चीज़ को एक चीज़ से कनेक्ट करता है। अब मैं बताती हूँ कि इसे कैसे कनेक्ट करता है। आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उस चीज़ को अच्छे से समझिए, उस लॉजिक को अच्छे से समझिए, तर्क को अच्छे से समझिए कि ये क्या है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि देखिए, कोई किसी भी माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसका अपना बच्चा होता है, अपना संतान होता है। आप भी ये पूजा क्यों कर रहे हैं, अपने बच्चे, अपने संतान के लिए पूजा कर रही हैं। ठीक है, आपको संतान चाहिए, भगवान शंकर और माता पार्वती से विशेष कृपा चाहिए अपने संतान को, आप अपने जीवन को परिपूर्ण करना चाहती हैं। तो आप ये मालपुए भगवान गणेश, खासकर गणेश और कार्तिक भगवान को आप अर्पित करेंगे। देखिए लॉजिक, अगर उनके बच्चे खुश होते हैं, आप पर प्रसन्न होते हैं, तो उनकी माँ ऑटोमेटिक आप पे प्रसन्न होगी, ऑटोमेटिक वो क्या करेंगी, आपको दुआ देंगी, आशीर्वाद देंगी। ये लॉजिक है। तो इसी तरह से आप एक पुरानी कथा के अनुसार भी देखिए, शिव पुराण में आपने पढ़ा होगा, चाहे नहीं भी पढ़ा हो तो सुन ले, कि जब भगवान गणेश का जब सर कट जाता है, धड़ से अलग होता है, तो माँ पार्वती कितना विकराल रूप लेती है और संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, उसके सुख से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। तो आप उनके बच्चे को खुश करें, धूप, दीप, मालपुए का भोग लगाएं, भगवान गणेश और कार्तिक भगवान को आप अच्छे से प्रसन्न करें, खुश करें। आपको भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा होगी। दोस्तों, आपने सब उपाय कर लिया ना, एक बार ये उपाय करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। सो दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट रेमेडी के तरफ, अपने नेक्स्ट उपाय के तरफ। ये विशेष करके ये तीसरा उपाय विशेषकर हमारी कुंवारी बहनों के लिए है। अगर आप अपने जीवन में मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहती हैं, आपके मन में वैसा आकांक्षा है कि हमें ऐसा पति प्राप्त हो, तब आप ये उपाय इस तीज के दिन जरूर करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि माता पार्वती ने ही जब वो कुंवारी थी तो तीज का व्रत रखा था भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और वो इस तीज व्रत का अनुष्ठान की थी, जिससे भगवान शंकर के आशीर्वाद प्राप्त हुआ और भगवान शंकर उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। और इस समस्त ब्रह्मांड का सबसे पहला प्रेम विवाह माता पार्वती और शंकर भगवान का हुआ, और बहुत ही उनका जीवन जो है आदर्श और सुखमय माना जाता है। अगर ऐसी जीवन कामना आप करते हैं तो इस तीज के दिन आप ये करें, आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपको करना क्या है, भगवान शंकर और माता पार्वती का फोटो आपको रखनी है, संयुक्त रूप से आपको पूजा करना है। आपको भी प्रदोष काल में पूजा करना है। जो प्रदोष काल का समय मैं वीडियो के पहले ही वीडियो में शुरू में ही बोल चुकी हूँ, आपको उसी टाइम पे करना है। आपको निर्जला व्रत नहीं करना है। जो भी हमारी माताएं और बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, वो निर्जला तीज का व्रत करती हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको निर्जला तीज का व्रत नहीं करनी है। आपको शाम में पूजा करके जो फल और भोग मिष्ठान आप भगवान को अर्पित करेंगी, अर्पित करने के बाद जब उस फल को हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, उतारते हैं उसे, तब आप उसी प्रसाद को खा के अपना व्रत खोलेंगी।
फलाहार रहेंगी, नमक का प्रयोग नहीं करेंगी और ना ही निर्जला आप रहेंगी। आप फलाहार करेंगी और अपने अच्छे जीवन साथी के लिए कामना करेंगे। आपको शाम में नहा धोकर अच्छे से निवृत्त होना है। पीले कलर का आपको वस्त्र जो है, पीले रंग का आपको कपड़ा पहनना है। इसके बाद आपको फोटो के सामने फल भोग प्रसाद यथासंभव जो भी आपके मतलब कि संभव है आप उतना करें। करने के बाद धूप दीप सब भगवान जी को, माता पार्वती को करें। एक चीज़ आपको विशेष रूप से माता पार्वती को अर्पित करना है, वो है कुमकुम। आप कुमकुम निश्चित तौर पर माता पार्वती को चढ़ाएंगी, उन्हें अर्पित करेंगे। उसके बाद आप ध्यान से सुने कि क्या करना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आपके पास रुद्राक्ष का माला होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो कोई गिनती करने वाला चीज़ जो है, जो से आप गिनती कर सके, नहीं तो उंगली पर भी आप करें। 108 बार एक मंत्र है जिसे आपको उस दिन पढ़ना है। पूजा करने के बाद भगवान के सामने ही आपको पूजा करना है, पढ़ना है। पूजा करेंगी आप, अपने मनचाहे जीवन साथी की कामना भगवान के सामने करेंगी और इस मंत्र का आप 108 बार उच्चारण करेंगे। मंत्र क्या है आप ध्यान से सुने। मंत्र को मैं अभी बोल भी दूंगी और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से पूजा करिएगा। अपनी आपकी मनोकामना भगवान शंकर और मैया पार्वती जरूर पूरा करेंगे। तो मंत्र है, ध्यान से सुनिए। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तत्व शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांतम सुर दुर्लभम। ये मंत्र है, एक बार और मैं बोल देती हूँ। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तत्व शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांतम सुर दुर्लभम। ये मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। उसके बाद आप जब भोग प्रसाद उतारेंगे, प्रसाद स्वरूप में आप वो माता पार्वती को जो कुमकुम अर्पित की हैं उस कुमकुम को भी आप उतार लेंगे, उसे आप प्रसाद के स्वरूप में रखेंगे। और कल से जब भी आप डेली नहाएंगी उस कुमकुम से अपने माथे पे चंदन करेगी, मतलब जो टीका है वो करेंगी। ऐसा आपको डेली करना है। आप देखेंगे आपका जो है मन चाहा जो भी आपने जीवन साथी के मन में इच्छा रखी है यथाशीघ्र माता पार्वती की कृपा से आपको प्राप्त होगी। सो दोस्तों, ये था 2023 का हरित तालिका तीज के कुछ विशेष छोटे से उपाय, लेकिन बहुत कारगर उपाय। आप एक बार इसे करके देखें, आपके जीवन खुशहाली ही खुशहाली होगा और भगवान महादेव व मैया पार्वती की विशेष कृपा आप लोगों पे होगी। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट इस वीडियो को, इस चैनल को दीजिए और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जय श्री राम।